नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही सरकार ने लोगों को महंगाई का एक और झटका दे दिया है। 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स को बढ़ा दिया है। सरकार ने टोल टैक्स बढ़ाए जाने के फैसले को शुक्रवार रात 12 बजे से ही लागू कर दिया। इसका सीधा असर सामान के ट्रांसपोर्टेशन और कार सवारों पर पड़ेगा, जो एक शहर से दूसरे शहर आमतौर पर ट्रैवल करते रहते हैं। अब लोगों पर महंगाई की डबल मार पड़ रही है, क्योंकि पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आज भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, और अब टोल टैक्स की बढ़ी कीमतों ने लोगों के सफर को और ज्यादा महंगा बना दिया है। टोल टैक्स में करीब 10 से 12% की बढ़त की गई। आपको बता दें कि जो लोग हर महीने के पास पर पहले टोल के रूप में 765 रुपए जमा करते थे, वो लोग अब 875 रुपए जमा करेंगे। ऐसे में डेली यात्रा करने वालों पर करीब 110 रुपए का ज्यादा भार पड़ेगा। एनएचएआई के टोल बढ़ाने का फैसला टोल के रखरखाव की बढ़ती कीमत और टोल कंपनियों के अनुरोध पर किया है। अब दिल्ली से जुड़ने वाली हाईवे पर लोगों को अब ज्यादा टोल देना होगा। अब लोगों को करीब 10 रुपए कम से कम ज्यादा टोल देना होगा। वहीं टोल बढ़ाने का सबसे ज्यादा असर बड़ी गाड़ियों पर होगा, जिसमें करीब 65 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जिन लोगों की गाड़ियों में अब तक फास्टैग नहीं लगा हुआ है, उनसे अब ज्यादा टोल वसूला जाएगा। बिना फास्टैग वाली गाड़ियों से अब पहले के मुकाबले 2 गुना टोल वसूला जाएगा। अगर पहले किसी बिना फास्टैग वाली गाड़ी से 200 रुपए वसूले जा रहे थे, तो अब उस गाड़ी से 400 रुपए वसूले जाएंगे। अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगवाया है, तो यह काम आपको जल्द से जल्द करवाना होगा, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि एनएचएआई इंडिया कर्ज के तले दबी हुई है। एनएचएआई पर 3,17,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसे चुकाने के लिए एनएचएआई को हर साल करीब 32,000 करोड़ रुपए चाहिए। देश में अभी नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 1,40,152 किलोमीटर है और इन पर 727 टोल प्लाजा हैं। अगर औसत निकालें तो अभी हर 192 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा बैठता है। औसत रूप से देखें तो अभी प्रति किलोमीटर 1.5 से 2 रुपए का टोल टैक्स वसूला जा रहा है। अब एनएचएआई की कमाई का अगर हम गणित देखें तो नितिन गडकरी ने सितंबर 2021 में बताया था कि अभी एनएचएआई की सालाना टोल आय 40,000 करोड़ रुपए है, जो अगले 5 साल में बढ़कर 1,40,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। दिसंबर 2021 में एनएचएआई ने टोल से 3,679 करोड़ रुपए प्रतिदिन 3,679 करोड़ रुपए कमाए थे दिसंबर 2021 में, और प्रतिदिन की बात करें तो 119 करोड़ रुपए की कमाई है। 2022-23 में एनएचएआई के हर 5 रुपए के खर्च में करीब 1 रुपया कर चुकाने में जाएगा। ये तमाम वो पहलू हैं जिन्हें लेकर टोल बढ़ रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जनता के ऊपर जो ये दोहरी मार पड़ रही है, इससे निजात कैसे मिलेगी? आखिर क्या ये सही समय है इन सब चीजों के लिए? क्योंकि एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई पर महंगाई बढ़ रही है, और इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष वेद जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत कृष्ण मोहन पांडे जी, चुनाव खत्म, महंगाई शुरू, जनता पर हर रोज किसी ना किसी चीज को लेकर बोझ बढ़ता चला जा रहा है, कैसे लगेगी लगाम? देखिए, जहाँ तक टोल टैक्स और महंगाई की बात है, तो मैं आपसे एक बड़ा स्पष्ट बात कर लूं जी कि अभी हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में हम अपने खपत का 80% जो है हम विदेशों से मंगाते हैं पेट्रोल डीजल को। यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण ये हमने एक अलग रूप में देखने को मिला है कि वहां पे दाम वृद्धि हुए हैं, और जब वहां पे दाम वृद्धि हुए तो हमारे और आपके हाथ में नहीं रह जाता है, क्योंकि मार्केट की चीजें हैं। तो यदि यूक्रेन और रूस पे जो युद्ध हो रहा है, उससे हमें 80% जो खपत खरीदते हैं उससे दाम बढ़े तो निश्चित तौर पर यहाँ पे बढ़े। परंतु कृष्ण मोहन पांडे जी, रूस तो खुला ऑफर दे रहा है छोटे मात्रा में उसे बढ़ाया, और उस पर नियंत्रण करने के लिए, उस पर नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी की बैठा दी है। आपने केंद्र सरकार के लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इन दामों को और कम किया जाए। आपने देखा कि रूस के विदेश मंत्री ने भारत में आकर 35% कम दाम पर हमें पेट्रोल कीमतों को, पेट्रोल को उत्पादों को देने की बात सही है,
जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत बड़े मात्रा में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी, पेट्रोल डीजल का मान लिया, अंतरराष्ट्रीय वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हालांकि रूस खुला ऑफर दे रहा है सस्ते में खरीदने के लिए, लेकिन जो टोल है वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की वजह से नहीं बढ़ रहा है, वो तो आप लोगों के हाथ में है। जब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, दवाइयां आपने महंगी कर दी हैं, तो एनएचएआई के टोल तो आपके हाथ में है, कब बढ़ाने हैं कब कम करने हैं। तो क्या ये सही समय है कि जनता पर चारों तरफ से इतना बोझ बढ़ा दिया जाए कि जनता सोचने पर मजबूर हो जाए? टोल टैक्स की हम बात कर ले जी, तो हर बार सबका अपना एक वित्तीय वर्ष होता है और 1 अप्रैल से हम चालू करते हैं, तो उसमें एक नॉमिनल वृद्धि की गई है, परंतु आप इस वृद्धि को इस स्तर पर एक थोड़ी सी नॉमिनल नहीं है कृष्ण पांडे, 10 से 12% की बढ़ोतरी है। एक नॉमिनल कमाए, लेकिन परंतु इसके दूसरे विपरीत आप देखेंगे कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर हाईवे बने हैं, प्रतिदिन 37 किलोमीटर सड़कें बनी है, तो ये देखेंगे तो 13,327 किलोमीटर की हमने सड़कें बनवाई। जो और एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार नहीं करेंगे तो पुनः होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये तो रोजगार कहाँ से आए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार से रोजगार उत्पन्न नहीं कर सकते, रोजगार उत्पन्न नहीं कर सकते तो देश में आए लोगों की क्रय शक्ति घटेगी, तो क्रय शक्ति घटे तो निश्चित तौर पर देश में भूखमरी पड़ेगी। इन परिस्थितियों को भी हमें एक दृष्टि से देखना होगा। दूसरा, इन्हीं तरह की चीजों से हम टैक्स वसूलते हैं, टैक्स को वसूलते हैं, परंतु उनको हम गरीब कल्याण की चीजों में लगाते हैं, रोजगार उत्पन्न करने में लगाते हैं, और देश में ढेर सारी बड़ी योजना है, जैसे उज्ज्वला गैस योजना है, देश में स्वास्थ्य बीमा योजना है, देश की बड़ी बड़ी योजना है। जो कृष्ण मोहन पांडे जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, टोल टैक्स आपने बढ़ा दिया है, दवाइयों पर आपने बढ़ोतरी कर दी है लगभग 10% की 1 अप्रैल से, चारों तरफ से जनता पिस रही है। चुनाव तक सब ठीक था क्या? बताइए, अंतरराष्ट्रीय मार्केट चुनाव में ऊपर नहीं था, जब तक चुनाव था तब तक तो आप भी संभाले हुए थे। और सवाल यह है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति थी तो उससे पहले हमने रिजर्व क्यों नहीं किया, उन चीजों पर हमने काम क्यों नहीं किया, हमारे पास रिजर्व में क्यों नहीं है पेट्रोल और डीजल? जी, उस पर काम हो रहा है और बड़ी मात्रा से हो रहा है। आपने देखा है कि अपने यहाँ रिजर्वायर की संख्या कितनी है आप भी जानते हैं, हमने उस पर काम किया है, रिजर्वायर को बढ़ाने का काम किया है, और इस इंटरनेशनल मार्केट पर जैसे रूस ने कहा कि हम आपको 5% छूट पे हम देने जा रहे हैं, तो हम उसके साथ एग्रीमेंट करके आगे बढ़ रहे हैं और कहीं से जा रहे हैं। तो अब स्थितियों को अपने अनुरूप लाने में थोड़ा समय लगता है, जो हम कर चुके हैं, अब उसको आगे बढ़ चुके हैं और हम रूस से लेने जा रहे हैं, और दुनिया के अन्य देश भी जो अब हमें हमारे साथ आ रहे हैं। रही बात महंगाई की, थोड़ी सी बढ़ी है, परंतु उसके दूसरे भी आप दूसरे अवयव को आप देखेंगे तो किस तरह से गरीब कल्याण योजनाएं चल रही है। इतने बड़े देश में उत्तर प्रदेश से बड़े प्रदेश में 15 करोड़ों को अनाज देने का काम किया गया है, तो देश के कोने कोने में आदिवासी क्षेत्रों में गरीब गुर्बे लोगों को, जिनको आज तक भूख से, आप देखे होंगे कि भूख से मरने की बहुत बड़ी खबरें आती थी देश में, लगभग 5 वर्षों में। लेकिन कृष्ण मोहन पांडे जी, अगर तमाम योजनाएं सरकार चला रही है तो उन योजनाओं के अलावा आप इस तरह से तुलना नहीं कर सकते ना कि हमने यही योजनाएं चलाई हैं तो महंगाई भी बढ़ा देंगे। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। वेद जैन साहब, मैं पुनः आपकी बात कर रहा हूं, मैं तो हर जी मैं अपनी बात को ठीक है बताना चाहता हूं कि हमने गरीब कल्याण योजना के लिए देश को विकास का रफ्तार को दूना किया है, तो एक नॉमिनल मात्रा में यदि कहीं महंगाई बढ़ी है तो उसके लिए नॉमिनल महंगाई नहीं बढ़ रही है कृष्ण मोहन पांडे जी, आप नॉमिनल पर जोर दे रहे हैं, नॉमिनल नहीं है कुछ अभी। ठीक है वेद जैन साहब, जिस तरह से पेट्रोल डीजल दवाइयां और टोल टैक्स सब, और पेट्रोल डीजल के लिए हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट को दोषी ठहरा देते हैं कई बार, जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट डाउन जा रहा होता है तब भी अपने यहां पर दाम बढ़ रहे होते हैं। अगर टोल टैक्स जो भारत सरकार के अंदर आता है, जो भारत सरकार जिसे चाहे उसे उसका समय बदल सकती है बढ़ाने का, आपने वित्तीय वर्ष का जिक्र किया कि हर वित्तीय वर्ष में बढ़ाया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सही समय है इस तरह के बोझ आम जनता पर डालने का? देखिए, 2 सवाल हैं आपके सामने। जी, राजनीति हटके जो राजनीति प्रवक्ता होते हैं उनको अपना अपना पक्ष पेश करना होता है, राजनीति से हटके जवाब देने की जरूरत है। एक बात तो ये है कि आज की डेट में ये मानते हैं कि स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस पे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं।
जब अगर स्थिति इतनी विपरीत है तो हमारा जो अगला कदम है उस स्थिति को और विपरीत दिशा में ना लेके जाए, वो हमारी कोशिश होनी चाहिए जी। तो इसमें मेरे दो ही सुझाव हैं जो राजनीति से हटके देखने चाहिए जी। कि जिस समय पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े थे 90 से 100 रुपए थे और पेट्रोल के प्राइसेस गिरकर जो 114 120 बैरल थे वो घटकर 37 बैरल पर आए थे, तो सब सरकार ने ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी ये कह के कि अगर दोबारा से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम इसको कम कर देंगे। तो इस समय अगर यूक्रेन के क्राइसिस से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं तो जितने मात्रा से वो प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ये उस समय का जो प्रॉमिस था कि भाई हम एक्साइज ड्यूटी को कम करेंगे तो वो कम करने की जरूरत है। अगर किसी कारण से वित्तीय घाटा की वजह से सरकार सोचती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इस विपरीत स्थिति को देखते हुए जो टोल बढ़ाया गया है ये ठीक है कि हर साल बढ़ता है और बढ़ना चाहिए अगर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि स्थिति विपरीत है और पेट्रोल का टोल का डायरेक्ट नेक्सस है क्योंकि जो भी चलती है उनको हायर वो सड़क पे चलती हैं जिसपे टोल लगता है, तो इस टोल के जो टैक्स को जो बढ़ाया जा रहा था उसको पोस्टपोन किया जा सकता था। तो रिजल्ट क्या हो गया कि अब डबल वहमी हो गई कि जो भी गाड़ी अगर आज हाईवे पे चल रही है उसको पेट्रोल और डीजल का रेट ज्यादा देना पड़ रहा है और साथ के साथ टोल भी ज्यादा देना पड़ रहा है। जी। अभी जो प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब नहीं हमने इतनी सड़कें बनाई ये बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी सड़कें बन रही है, काम हो रहा है, लेकिन सवाल होता है आम जनता का कि आम जनता आज की डेट में इस महंगाई में अपना निर्वाह कैसे करे। अगर आज की डेट में मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए जो आगे वाले काम हो रहे हैं उसकी मैं कैसे देखूंगा, क्योंकि मेरी तो आज की देश में चिंता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर अच्छा ये रहेगा कि भाई दोनों स्थिति में ध्यान में करते कि अगर पेट्रोल की एडवर्स प्राइसेस है तो जिस समय हमने पॉजिटिव था उसका टैक्स बढ़ाया था उसको घटा दें, और दूसरा जो टोल है इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, ज्यादा नहीं 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इस पर काम किया जा सकता है। चंद्रेश कुमार सिंह, देखिए इस समय भारत की स्थिति बहुत ही विकट बनी हुई है। लगातार देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है, जीडीपी में हमारे कुछ खास सुधार नहीं देखे जा रहे हैं, जबकि उसके कंपेरिजन में हम देखें तो इन्फ्लेशन रेट लगातार हाई हो रहा है। पिछले 32 सालों के इतिहास में देखें तो औसतन इन्फ्लेशन अपने चरम पर, पिछले 7 महीने में देखें तो इन्फ्लेशन रेट अपने चरम पर है। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना और इन्फ्लेशन का बढ़ना आर्थिक संकट की ओर इशारा कर रहा है। जहाँ तक मेरी अर्थव्यवस्था के संबंध में मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को आर्थिक नीतियों को बनाने में पूर्ण रूप से असफल प्रतीत हो रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए कीमतों की बात कर रहे थे। कोरोना काल में जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत निचले स्तर पर आए थे तब तो आपने भारत में कुछ कमी नहीं की और उस समय आपको इस साल में अपना बढ़ाना चाहिए था। आज आपने कार्य किया नहीं किया उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आज हम रूस के यूक्रेन का युद्ध का हवाला दे रहे हैं तो कोरोना काल का भी हवाला दीजिए ना कि जब इंटरनेशनल मार्केट पूरे ट्रांस तेल के हवाले के कम थे, आप नेशनल मार्केट में कम किए। दूसरी बात लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, 10-12% बढ़ाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो यात्रा करने वाले लोग हैं तो जनरल पैसेंजर की हम बात कर रहे हैं तो पेट्रोल बढ़ने के और डीजल पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से किराया भी महंगा होगा और इसका भी निर्वहन वहन आम आदमी को करना पड़ेगा। खाने पीने की चीजें महंगी हो रही है और किसानों के दाम महंगे हो रहे हैं, चारों तरफ महंगाई है और उस परिस्थिति में आप डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार देश की व्यवस्था चलाने में असफल हो गई है। भारत सरकार के पास कोई कोष नहीं है। पिछले 1 साल में हम देखें प्रति भारत पर भारतीय से जो बिल है, यदि मैं गलत होता तो जरूर बात करेक्ट करूंगी, एक व्यक्ति पर 1 लाख विदेशी कर है भारत के ऊपर प्रति व्यक्ति पर विदेशी कर हो गया। तो योगी सरकार को मुझे लगता है कि भारतीय व्यवस्था को पूर्ण रूप से बर्बाद कर रही है और कोई ऐसा तो नहीं कि हम श्रीलंका की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी समय है सारे विपक्षी दलों से बातचीत करके वर्ष का खराब लेकर योगी सरकार को तुरंत कुछ कदम उठाने चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं है तो भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ पूर्ण रूप से चली जाएगी और तब बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। कृष्ण मोहन पांडे, क्या वजह है कि एनएचएआई पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है?
इस वक्त लगभग 3,17,000 करोड़ का कर्ज NHAI पर है और NHAI की कमाई से हर साल लगभग 30 से 32,000 करोड़ रुपए उस कर्ज को चुकाने के लिए जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है? रही बात टैरिफ में जाने की, तो आप देखेंगे या तो हम नए सड़कें न बनाए और जो कर्जे हैं उनको भरे। दूसरी बात, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के देश चल नहीं सकता है, तो इसलिए रोज नई सड़कें बने। सुबह से बोल रहा हूँ कि प्रतिदिन 37 किलोमीटर तक 3 हमने सड़कें बनवाई है और गुणवत्ता सड़कें बनवाई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, लेकिन 40,000 करोड़ रुपए टोल टैक्स से वसूल भी तो रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपए हर साल, जो सिर्फ एकमात्र मैं आपको टोल टैक्स का बता रहा हूं, और अन्य कमाई है NHAI की। मैं टोल से बता रहा हूं कि आप टोल से 40,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं हर साल। नितिन गडकरी ने खुद कहा कि आने वाले 5 साल में ये लगभग 1,47,000 करोड़ के आसपास टोल टैक्स से कमाई होगी NHAI की। कहां कमी रह रही है कि NHAI पर कर्ज बढ़ रहा है? कृष्ण मोहन पांडे जी, हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कृष्ण मोहन पांडे जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से उनसे संपर्क करेंगे। वेद जैन साहब, अगर हम NHAI के कर्ज को देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है, कमी नहीं आ रही है। देखिए, कर्जा जो बढ़ रहा है उसका तो इतना मुझे नहीं लगता कि कोई चिंता की कारण होना चाहिए। वो ये इंडिकेशन करता है, जैसे एक इंडस्ट्री होती है और लोन लेके अपना प्रोजेक्ट लगाती है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी आज की डेट में कर्जा लेके सड़कें बना रही है, वो बना रही है जी। अगर वो पैसा प्रोडक्टिव यूज में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो एक NHAI भी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होने की वजह से वो अपना खर्चा, अपना बोरोइंग करके काम कर रही है। उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पैसे सरकार बोरो करे या NHAI बोरो करे, वो एक ही बात। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने आज की डेट में जो डेवलपमेंट कर रही है, सड़कें बना रही है, वो पैसे कहीं ना कहीं से तो आएंगे इसके लिए। और उनका जो उद्देश्य आज की डेट में ये लग रहा है कि अगर हम सड़कें बना देंगे, पोर्ट बना देंगे, ये वर्किंग कर देंगे, तो उससे जो देश की तरक्की होगी और उससे जो टोल की और कलेक्शन होगी, उससे वो कर्जे की ब्याज भी चुका देंगे और कर्जे का वापसी भी हो जाएगी। वो तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई चिंता की बात बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इस समय ये लेकिन वेद जैन साहब, NHAI का लोन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो बजट सपोर्ट है, जो सेस है, सेस फंड है, जो टोल रेमिटेंस है, वो तमाम चीजों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इन चीजों को भी तो बढ़ना चाहिए। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब अगर एक अथॉरिटी अपने आप में अपने ऑटोनोमस है और अपने आप में स्वावलंबी हो जाए, तो वो अपनी वर्किंग खुद करती है। तो मेरा ऐसा मानना है, आज की डेट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक अपनी इंडिपेंडेंट वर्किंग करके अपनी बोरोइंग की है और अपने दम पे बोरोइंग करके उस प्रोजेक्ट को लगाना और चलाना, वो तो मुझे नहीं लगता कोई एक चिंता की बात होनी चाहिए। और आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल एनालिसिस में कहीं ये नजर आ रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो डेट है आज की डेट में अनमैनेजेबल है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा फ्रैंकली। लेकिन ये बात जरूर है कि और उसके साथ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक अच्छी डेवलपमेंट की है, टोल बनाया। चिंता की बात तो है टोल टैक्स की इंक्रीज। मेरा कहना यह है कि ये समय उचित नहीं था इस समय टोल टैक्स को बढ़ाना, क्योंकि पेट्रोल की महंगाई मार वैसे ही आम जनता में बहुत बढ़ रही थी और टोल टैक्स बढ़ने से अल्टीमेटली ट्रक चलेंगे तो जनता के ऊपर वो महंगाई की बात आएगी, क्योंकि गुड्स का ट्रैफिक जो है, जो आपके गुड्स आते हैं, चाहे वो दूध आए, चाहे वेजिटेबल आए, चाहे और जरूरी आए, उन सब के ऊपर टैक्स का भार पड़ेगा, क्योंकि ट्रक तो की हाईवे अथॉरिटी के जो सड़कें बनी है उसी से गुजरेंगे। तो ये एक इस समय डबल वहमी है कि पेट्रोल के प्राइस से डीजल के प्राइस का भी खर्चा आम जनता पे पड़ेगा और टोल का भी पड़ेगा। तो ये एक अपना आप में एक चिंता की बात है। इस समय सरकार सोच सकती है कि जो हमने रेल टैक्स बढ़ाया थी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, स्पेशल ड्यूटी लगाई थी, जब पेट्रोल के प्राइसेस इंटरनेशनल $35 पर आ गए थे, अब उसको अब घटा के वापिस उसको कम करें, जो कि उस रेट पे थे जब पेट्रोल के प्राइसेस थे। विजयन साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी है और जो आमजन समझने की कोशिश भी करता है, टैक्स से जुड़ा है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। जनता ये जानना चाहती है कि RTO जब हम देते हैं, जब हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो हम लगभग 7 से 8% RTO देते हैं। लगभग अगर हम गाड़ी खरीद रहे हैं तो
लगभग 80,000 और 1 लाख के करीब हम आरटीओ देते हैं, फिर हम टोल टैक्स भी देते हैं। तो कई बार जनता ये समझने की कोशिश करती है कि आरटीओ भी दे रहे हैं, टोल टैक्स भी दे रहे हैं। ये बात ठीक है आपकी। देखिए, जो आप रोड टैक्स देते हैं और जो टोल टैक्स देते हैं, ये दो अलग अलग तरीके हैं। तो रोड टैक्स है वो एक साधारण रोड को यूज करने का है, और जो टोल टैक्स है वो एक स्पेशल टोल रोड जो बनती है, जिससे आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ती है, आपका टाइम कम लगता है, आपका पेट्रोल डीजल कम कंज्यूम होता है, वो उसके लिए है। अब ये क्या, देखिए, सरकार अल्टीमेटली एक ओवरऑल बजट के दायरे में चलती है। तो जब तक ये दोनों पैसे प्रोडक्टिव यूज में होते हैं तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। और ये बात जरूर है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई रोड टैक्स देने के बाद टोल टैक्स नहीं कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्योंकि स्पेशल रोड डेवलप करनी है जहाँ आपकी एफिशिएंसी बढ़ानी है और सरकार के साधन इतने नहीं है कि वो सरकार अपने पैसे से, अपने बजट से उसको सपोर्ट कर सके, और रोड टैक्स इतना सफिशिएंट नहीं है, तो स्वाभाविक है कि टोल के थ्रू ही ये कलेक्शन की जाती है। और ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मॉडल है। टोल जो लगता है वो इंडिया में नहीं लगता। आप देखेंगे विदेशों में भी आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ स्पेशल जो भी रोड ब्रिजेस होते हैं वहां पर भी टोल इसी तरह से लगते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, वेद जैन साहब कह रहे हैं कि ये उचित समय नहीं है, क्योंकि देखिए बड़ा सीधा सा है, पेट्रोल डीजल के दाम आपने बढ़ा दिए, अब टोल भी आप बढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल अगर ये चीजें जो हैं ये आगे खर्च बढ़ाएंगी। किस चीज पर? दूध पर खर्च बढ़ेगा, सब्जियों पर खर्च बढ़ेगा, और जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसका जो दाम है वो बढ़ जाएगा। सवाल यहां पर यह है कि ये उचित समय नहीं है। पिछले 2 साल से मार्केट डाउन था, लोगों की कमाई उतनी नहीं है, ऊपर से अब ये दोहरी मार जनता झेल नहीं पा रही है इसे। देखिए, टोल टैक्स की जहां तक बात है तो मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ कि टोल टैक्स से हम नए सड़कों, हम उसके कलेक्शन पे नए सड़कों का निर्माण करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पाएंगे किसी भी राष्ट्र और राज्य का विकास संभव नहीं। तो हम तो इससे आपने कहा कि उचित समय नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल कीमतों में दाम कम करने के लिए, पेट्रोल कीमतों पे जो दाम है उसको कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लग रही है, और 2-4 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा कि पेट्रोल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जो है इस पे काम कर रही है। बहुत जल्दी आपको डीजल और पेट्रोल के दामों में गिरावट महसूस होगी। कृष्ण मोहन पांडे, 15 रुपए बढ़ाकर अगर 5 रुपए आप कम कर भी देंगे तो क्या ही राहत होती है वो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आपको एक भारी मात्रा में राहत महसूस करनी जा रही है। अभी वेद जैन साहब ने बताया तो कि जब $35 प्रति बैरल तेल था तब भी तो आपने वही रेट बढ़ाकर रखे थे, फिर आप कम क्यों नहीं कर रहे? आप जी एक बार ठीक से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस $35 की बैरल की बात कर रहे हैं, तो आप इसको भी ध्यान दीजिए कि यूपीए सरकार में ऑयल बॉन्ड जारी किए गए थे इन कंपनियों और ऑयल कंपनियों को। उनका आ रहा हूं चंद्रेश जी, आ रहा हूं आपके पास जी, बात पूरी कीजिए। 70,000 करोड़ जो है हमने मात्र 70,000 करोड़ का जो है वो उनको ब्याज दिया है। तो एक बड़ी मात्रा में हमने वो ऑयल बॉन्ड जो जारी किए थे यूपीए सरकार ने, हमको उसको बढ़ा दिए, और अभी वो 25-26 तक बढ़ा जाएगा। तो ये भी एक दृष्टि है कि सिर्फ हम ये ना देखें कि जो 35 कमला हमने जो कर्जे थे, जो ऑयल बॉन्ड थे उसको हमने भरे भी। और दूसरी बात रही टोल की, तो टोल में हमने जो भी किया है वो बात एक पवित्र मन से किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, रोजगार उत्पन्न करेंगे, देश के विकास में ये एक साधन होगा। चंद्रेश जी, आपने कहा कि समय उचित ना हो, मैं है तो हाँ, कुछ पेट्रोल कीमतों में जो वृद्धि हुई है 80 पैसे की वृद्धि 2-3 दिनों में हुई है, तो उस पर एक बड़े मात्रा में, मतलब बहुत बड़े मात्रा में उनके रेट कम होने जा रहे हैं। पेट्रोल गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। चंद्रेश जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होमवर्क नहीं करते हैं क्या? कृष्ण मोहन जी, आप होमवर्क करके आया करिए। इस तरह से नेशनल चैनल पर बैठकर उनकी एक्सपर्ट के सामने गलत बयानबाजी करेंगे तो पब्लिक पूरी गलत मैसेज जाएगा। आपने ऑयल बॉन्ड की बात की, ऑयल बॉन्ड पूरे जितने का ऑयल बॉन्ड का उससे 10 गुना वसूल चुके हैं। कोरोना का खत्म होते होते वसूल चुके थे, वहां जाके एक्स्ट्रा ज्यादा होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट कहता है कि भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से 142 हो गई। कोरोना काल में जब पूरी शिक्षा व्यवस्था बंद थी, वहीं 83% परिवारों की आय में व्यापक तौर पर कमी आई है। देश के अंदर 3 करोड़ लोगों को रोजगार की जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ा है। लोगों की आय में कमी आने के बावजूद आज डीजल पेट्रोल के दाम आ रहा हूँ कृष्ण मोहन पांडे जी, आ रहा हूँ आपके खाने पीने की चीजें भी महंगी हो रही है। ऊपर से आप टोल टैक्स बढ़ा रहे हैं, टोल टैक्स बढ़ने से रेगुलर धुलाई की सामान उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, उसके
उसके बाद यात्रा किराया बढ़ जाएगा। तो ये सारा आम जनता के ऊपर पड़ रहा है, जबकि आम जनता के आय में व्यापक स्तर पर कमी आई है। मुझे लगता है कि आपको अर्थव्यवस्था को नुकसान पर बारीकी से कार्य करने की जरूरत है। आ रहा हूं कृष्ण मोहन पांडे जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। आप एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और एक्सपर्ट से सलाह लेकर देश के बारे में ठोस टीका निर्माण करिए। इस तरह से जो लगातार टैक्स बढ़ाना और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना, अभी आप इसके बजट की बात अभी आप कर रहे थे, जो हमारा बजट आया, बजट के अंतर्गत इनकम टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि उसका करो और रुपया माफ किया। मुझे लगता है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां पूर्ण रूप से दर विरोधी हो चुकी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संपत्ति का डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है, जबकि मोदी सरकार लगातार पॉलिटिकल ट्रांजिशन के साथ संपत्ति का केंद्रीकरण करती जा रही है और हमारे देश के संसाधन जो प्रतिशत सीमित होते जा रहे हैं और आम व्यक्ति इससे दूर होते जा रहे हैं। तो मूल रूप से यही कारण है पॉलिटिकल ट्रांजिशन के साथ अव्यवस्था में इस तरह की कमियां देखने को समस्याएं उत्पन्न हो रही है। गंभीरतापूर्वक मोदी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि तैयारी करके नहीं आते, बड़ी अच्छी तैयारी करके आएगा। मैं इनको बता दूं कि 1,44,000 करोड़ का इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किया था और भारतीय जनता पार्टी उस समय अब जब कोरोना देश में आया तो इन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें कम थी, परंतु मित्र ठीक उसी समय आप देश को देखेंगे, पूरी दुनिया बंद थी और उस समय पूरे देश को भोजन देना, इस देश को दवा देना और सेम टाइम में हमने कोरोना पर रिसर्च करके दुनिया को और देश को फ्री वैक्सीन दी। इस पर भी आपको चर्चा करनी चाहिए कि हमने ये इग्नोर दुनिया जिस समय देश में एक पीपी की बन रहा था, जब जो कि हम आयात करते थे, उस समय हमने देश भर में एक बड़े स्तर पर उद्योग लगाने का काम किया और आज हम दुनिया को पीपी। ठीक है, समय का अभाव है। वेद जैन साहब, फाइनल कमेंट। देश के इतने बड़ी आबादी को एक जनता वैक्सीन देने का काम कर रहे हैं, तो ये पेट्रोल कीमतों पर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कमाई थी और लोगों तक पहुंचाई। ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास। वेद जैन साहब देखिए, जो सवाल है, मुद्दा राजनीति से हटके डिस्कस करना चाहिए दोनों प्रवक्ताओं को। सवाल ये है कि आज की डेट में जो महंगाई एक आम आदमी को तंग कर रही है, उसका जवाब क्या है? बिल्कुल, क्या दिया क्या ले लिया वो एक अलग से बात है आपकी। अगर आज की डेट में टैक्स कलेक्ट करके कोई दिया जा रहा है तो वो तो एक बैलेंस शीट की बराबर वाली एंट्री है कि आपने यहाँ से कलेक्ट किया, वहाँ खर्चा कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आज की डेट में इस बात को तो मानना पड़ेगा कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस 100 रुपए लीटर से ज्यादा हो गए जी, और टोल टैक्स बढ़ गया है। आपका 12 से 15% तक का टोल टैक्स आपने बढ़ गया है। आम आदमी को इसकी महंगाई को झेलना पड़ेगा। आम आदमी क्या करे इस परिस्थिति में, क्वेश्चन ये है दोनों प्रवक्ताओं के सामने। और उसमें जो मैंने एक सजेशन दिया भाई, जब पेट्रोल के प्राइसेस $100 बैरल से ऊपर थे और टैक्स के जो रेट कम थे, और जब $35 बैरल हुआ तो आपने वो टैक्स 3 गुना किया था। तो उस समय उचित होता कि पहले आप टैक्स के रेट घटा देते और फिर आप अपने रेट बढ़ा देते, क्योंकि जनता आज की डेट का सवाल पूछ रही है कि भाई पिछले 10 दिन से आपके पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो साथ के साथ आप एक्साइज ड्यूटी घटा के क्यों नहीं एक्साइज ड्यूटी बराबर में घटा देते, ताकि जनता को इस महंगाई को झेलना नहीं पड़े। और आपने टोल बढ़ाया तो टोल के बढ़ाने के लिए साथ में एक्साइज ड्यूटी के रेट घटा दीजिए। और इसके लिए तो आज की डेट में कंप्यूटर लगे हुए, बड़ी इजीली कैलकुलेशन हो जाती है। जितनी महंगाई बढ़ती है उतना ही टैक्स का रेट घटा दीजिए, तो जनता के ऊपर भार नहीं पड़ेगा। और क्योंकि जब महंगाई घटती है और पेट्रोल के रेट घटते हैं तो आप उसका एक्साइज ड्यूटी का रेट बढ़ा दीजिए। तो एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, साइमल्टेनियसली नोटिफिकेशन इशू किए जा सकते हैं। क्योंकि ये आगे पीछे से देखिए, जनता को तो ये दिक्कत है कि आज की डेट में मेरा दूध, मेरी सब्जी, मेरे फल, मेरी जरूरत की चीजें जो ट्रक से भाड़े से आती हैं, डीजल का रेट बढ़ गया तो नेचुरली जो गाड़ी चला रहा है वो पैसे ज्यादा लेगा, जो सब्जी बेच रहा है उसको सब्जी महंगी पड़ेगी, तो उसकी चिंता है। तो मुद्दा दोनों राजनीति से हटके एक इकोनॉमिक पक्ष से, एक आम आदमी के पक्ष से देखा जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें जल्दी से एक्शन लेने की मेरा ऐसा लगता है जरूरत है, कि ताकि ये जनता को ऊपर ये बात ना पड़े। चंद्रेश कुमार सिंह।
जैन साहब ने जो भी सुझाव दिए बिल्कुल वो आत्मसात करने वाली बातें हैं और उन्होंने बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह से बिल्कुल आर्थिक मुद्दों पर सरकार को एक दिशा भी देने का कार्य किया कि किस तरह से सरकार को क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि जब देश के अंदर लोगों के आय में व्यापक रूप से कमी आ रही है, बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ी है, जीडीपी में कोई सुधार नहीं हो रहा है, खाने पीने की चीजें की कीमतें बढ़ रही है, किताब काफियां महंगी हो रही है, ऐसे में लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमतें अनियंत्रित तरीके से बढ़ना, ऊपर से सेल टैक्स को बढ़ा देना, कहीं न कहीं ये महंगाई का मार उस आम जनता को भुगतना पड़ रहा है जिसके आय में पहले से ही कमी आ चुकी है। यह अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मुझे एक बात का डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार का राजकोष खत्म हो गया है और सरकार को बेहतर तरीके से चलाने की। चलिए ठीक है चंद्रेश कुमार सिंह जी, समय का अभाव है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश कुमार जी आपका बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन पांडे जी, और बहुत बहुत शुक्रिया वेद जैन साहब आपका तमाम बातचीत के लिए। तो सवाल यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, टोल टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन क्या यह उचित समय है? जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का तर्क दिया जा सकता है, लेकिन एनएचएआई जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है उसके जो टोल टैक्स बढ़ाए गए हैं उन्हें पोस्टपोन किया जा सकता था 6 महीने के लिए। अगर हर साल वित्तीय वर्ष के बाद उन्हें बढ़ाया जाता है तो जिस तरह के हालात बने हैं, 2 साल से कोरोना की वजह से मार्केट नहीं चल रहा है, लोगों की जो इनकम है वो बहुत कम हो चुकी है, अगर ये बढ़ाना भी था तो 6 महीने पोस्टपोन किया जा सकता था, क्योंकि हालात सामान्य होते आ रहे हैं, अब फिर से इनकम बढ़ रही है। लेकिन पिछले 2 सालों में इनकम बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जनता पर दोहरी मार पड़ रही है और जनता ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, टोल टैक्स बढ़ा, दवाइयों के दाम बढ़े, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से जनता पिसती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।